हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे क्वेश्चन आपके 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th सब लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपके रियल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। उनका सब्जेक्ट उर्दू है, चाहे वो 6 to 8 वाले हों, 9, 10th वाले हों, 11, 12 वाले हों, सबको ये क्वेश्चन फ़ायदा देगा इम्तिहान हाल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कदीम हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है? 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक, 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक। हसबे वाला में से 1000, हसबे वाला में से कोई नहीं। तो कदीम हिंद आर्याई का ज़माना जो है 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। कदीम हिंद आर्याई का ज़माना 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक का है। और डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई ज़बान को 5 अदवार में तकसीम किया है। क्या क्या है वो? वैदिक मंजिल है, नंबर 1 वैदिक मंजिल है, नंबर 2 अहद पाननी मंजिल है, नंबर 3 रज़मिया मंजिल है, नंबर 4 दुनियावी मंजिल है, नंबर 5 टकसाली मंजिल है। ये 5 अदवार हैं कदीम हिंद आर्याई के डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक। आप नोट कर सकते हैं, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई ज़बान को 5 अदवार में तकसीम किया है। नंबर 1 वैदिक मंजिल, नंबर 2 अहद पाननी मंजिल, नंबर 3 रज़मिया मंजिल, नंबर 4 दुनियावी मंजिल, नंबर 5 टकसाली मंजिल। ये कदीम हिंद आर्याई का ज़माना है। वस्त हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है? तो 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक। ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 है, ये वस्त हिंद आर्याई का ज़माना है। 500 कबल मसीह में कदीम हिंद आर्याई का दौर ख़त्म होता है, फिर शुरू होता है वस्त हिंद आर्याई का ज़माना। तो 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना है। फिर 1000 ईस्वी से ताहाल जो है जदीद हिंद आर्याई का ज़माना है। इन चीज़ों को आप जहन नशी कर लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सवाल है, खड़ी बोली किन ज़बानों का सरचश्मा है? खड़ी बोली किन ज़बानों का सरचश्मा है? आपके ऑप्शंस हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी। हसबे वाला में से 1000, हसबे वाला में से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी जो है उर्दू, ये हिंदी और उर्दू दोनों का है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खड़ी बोली जो है ये हिंदी का भी सरचश्मा है और उर्दू का भी सरचश्मा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो डी जो है ये राइट हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों ज़बान का सरचश्मा है, तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हम अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त किस ज़बान से माखूज़ है? ऑप्शंस हैं फ़ारसी, अरबी, देवनागरी। हसबे वाला में से 1000, हसबे वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त जो है ये अरबी से माखूज़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दर्ज झेल में उर्दू किस सूबे की सरकारी ज़बान है? ऑप्शन है बिहार, तेलंगाना, कश्मीर। हसबे वाला में से 1000, हसबे वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू जो है ये कश्मीर की पहली सरकारी ज़बान है और बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान, आपको याद रखना है। उर्दू जो है ये कश्मीर की सरकारी ज़बान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और उर्दू जो है बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है, आपको ये याद रख लेना है। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। नोहा लफ्ज़ के माने क्या हैं? झगड़ा करना, मातम करना, मुर्दे पर चीख मारकर, दहाड़े मारकर रोना। हसबे वाला में से 1000, हसबे वाला में से कोई नहीं। तो नोहा लफ्ज़ के माने हैं मातम करना भी और मुर्दे पर चीख कर रोना भी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नोहा लफ्ज़ के ये दोनों माने हैं, मातम करना भी आता है नोहा के माने और मुर्दे पर चीख कर रोना भी है, वो दोनों सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसने उर्दू में नज़्म मुआर्रा को राइज करने की कोशिश की?
किसने उर्दू में नज़्म मुअर्रा को राइज करने की कोशिश की? ऑप्शंस हैं मिराजी, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान, हस्ब आला में से एक से ज़ायद, हस्ब आला में से कोई नहीं। किसने उर्दू में नज़्म मुअर्रा को राइज करने की कोशिश की? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हस्ब वाला में से कोई नहीं। नज़्म मुअर्रा को राइज करने वाले हैं अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर ने अपने रिसाले के ज़रिए नज़्म मुअर्रा को राइज किया था और मौलवी अब्दुल हक ने बिला काफिया नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहने की रिवायत शुरू की थी। तो मौलवी अब्दुल हक ने बिला काफिया नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। तो मौलवी अब्दुल हक ने इसकी शुरुआत की और इस बात को फैलाया और अब्दुल हलीम शरर ने अपने रिसाले के ज़रिए इसको राइज किया। चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। रुबाई का कौन सा मिसरा पुर असर होता है? रुबाई का कौन सा मिसरा पुर असर होता है? चौथा, तीसरा, पहला, हस्ब वाला में से इधर, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो रुबाई का जो है ये चौथा मिसरा जो है पुर असर और अहम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रुबाई के लिए 24 औजान मुख्तस हैं और सिर्फ एक बहर है, बहरे हिजज। रुबाई जो कही जाती है इसके लिए 24 औजान हैं, 24 औजान मुकर्रर है, लेकिन बहर सिर्फ एक है। क्या है? बहरे हिजज। आप ये नोट कर लेंगे कि रुबाई का चौथा मिसरा पुरअसर और पुरअंदाज होता है, यानी सबसे अहम मिसरा जो होता है रुबाई का वो चौथा होता है। और रुबाई के लिए 24 औजान मुख्तस हैं और बहर सिर्फ एक मुख्तस, और क्या है वो? बहरे हिजज। ये बात आपको जहन नशी कर लेना है। चलिए अब अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू में रुबाई का आगाज किसके ज़ेर असर हुआ? मतलब किस जबान के ज़ेर असर हुआ? ऑप्शन है फारसी, अरबी, हिंदी, हस्ब वाला में से एक ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो रुबाई जो है उर्दू ज़बान में ये फारसी से आया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रुबाई जो है फारसी से उर्दू ज़बान में आया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ख़ानदानी पेशा क्या था? ऑप्शन है वकालत, सिपाहगिरी, तिबाबत, हस्ब वाला में से एक से, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ख़ानदानी पेशा क्या था? सिपाहगिरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मोहम्मद रफ़ी सौदा का ख़ानदानी पेशा पूछा जाए तो सिपाहगिरी, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के जो वालिद थे वो क्या काम करते थे, तो वो सौदागर थे। वो उनका मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो इन्होंने अपना तखल्लुस किया है ये अपने वालिद के निस्बत से ही किया। इनके वालिद जो है सौदागर थे, पेशे से सौदागरी करते थे। तो आपको ये बात ज़हन नशी कर लेना है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का ख़ानदानी पेशा सिपाहगिरी था। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1712 में दिल्ली में पैदा हुए, 1781 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के वालिद का नाम था मोहम्मद शफ़ी, जो दिल्ली में सौदागर थे। ये तीनों चारों बातें आपको याद रखनी है। और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो हैं ये कसीदा गो शायर हैं। उर्दू के सबसे बड़े कसीदा गो शायर मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। ये बात भी आपको ज़हन नशी कर लेना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मखज़न निकात किसकी तसनीफ़ है? सौदा, कायम चांदपुरी, मीर, हस्ब वाला में एक ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मखज़न निकात जो है ये कायम चांदपुरी की किताब है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मखज़न निकात कायम चांदपुरी की किताब है। मीर तकी मीर की कौन सी है? निकातुश्शुअरा, जिसको मीर तकी मीर ने 1752 में लिखा था, जो उर्दू का सबसे पहला तज़किरा है, जिसमें 103 शायरों का जिक्र किया मीर तकी मीर ने। मीर तकी मीर की कौन सी है तज़किरा? निकातुश्शुअरा, जो उर्दू का सबसे पहला तज़किरा है फ़ारसी ज़बान में। ये भी आपको लगाना होगा। उर्दू का सबसे पहला तज़किरा फ़ारसी जो है निकातुश्शुअरा, ये फ़ारसी ज़बान में लिखी मीर तकी मीर ने। उसमें 103 शायरों का जिक्र है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मीर निकातुश्शुअरा में मीर ने कितने शायरों के हवाले जिक्र किए हैं, तो 103 शायरों के। आपको ये याद रख लेना है। चलिए अब अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो नज़ीर अकबराबादी जो है ये दिल्ली में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हालांकि अकबराबाद आगरा को बोला जाता है, लेकिन ये नज़ीर अकबराबादी 1739 में जो दिल्ली में मार काट मचाई थी नादिर शाह ने, उसके बाद ये
आगरा हिजरत कर गए थे और हमेशा के लिए आगरा का ही होकर रह गए थे और अपने नाम के साथ अकबराबादी लगा लिया था। तो नज़ीर अकबराबादी दिल्ली में पैदा हुए थे, ये बात आपको याद रखना है। और मिर्ज़ा गालिब मीर तकी मीर ये दोनों आगरा में पैदा हुए थे, दिल्ली आ गए और मीर तकी मीर बाद में लखनऊ हिजरत करके चले गए थे। लेकिन नज़ीर अकबराबादी जो है दिल्ली में पैदा हुए थे, ये हिजरत करके आगरा चले गए और हमेशा के लिए आगरे में रह गए। नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। नज़ीर अकबराबादी नज़ीर अकबराबादी की जो पैदाइश है वो 1700 बाज़ किताबों में आता है, 1739 भी आता है, 1730 भी आता है। ये बात आपको याद रख लेना है नज़ीर अकबराबादी के बारे में। और इनकी वफ़ात हुई थी 1830 में नज़ीर अकबराबादी की। उर्दू की सबसे पहली दास्तान कौन सी है? उर्दू की सबसे पहली दास्तान कौन सी है? ऑप्शंस हैं सबरस, करबल कथा, कुतुब मुश्तरी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो उर्दू की सबसे पहली दास्तान है सबरस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सबरस को मुल्ला असदुल्ला वजी ने 1635 में लिखा था अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। सबरस जो है ये उर्दू ज़बान की सबसे पहली दास्तान है, जिसको मुल्ला असदुल्ला वजी ने 1635 में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था। ये बात आपको याद रखना, 1635 में। ये करबल कथा जो है ये शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की सबसे कदीम किताब है। करबल कथा शुमाली हिंद की उर्दू नस्र में सबसे कदीम किताब है, जिसको फजल अली फजली ने लिखा था शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर 1732 में। करबल कथा फजल अली फजली की लिखी हुई किताब है। शुमाली हिंद की उर्दू नस्र की सबसे कदीम किताब। अगर सवाल ये बनाता है कि शुमाली हिंद की उर्दू नस्र की सबसे कदीम किताब कौन सी है, तो टिक लगाइएगा करबल कथा। ये किनकी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है फजल अली ख़ान फजली की। किनके फरमाइश पर लिखी गई थी? तो नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर 1732 में लिखी गई थी। यही अगर आपको पूछ लिया जाए कि शुमाली हिंद की सबसे पहली दास्तान कौन सी है, जैसे उर्दू की सबसे पहली दास्तान है सबरस, तो शुमाली हिंद की सबसे पहली दास्तान है किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, जो 1770 में लिखी गई थी। ईसवी खान इसके मुसन्निफ हैं। शुमाली हिंद की सबसे पहली दास्तान कौन सी है? किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, जो 1770 में ईसवी खान के ज़रिए तसनीफ़ में आई थी। और शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान, एक है शुमाली हिंद की दास्तान तो किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, एक है शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान तो होगा फसाने अजाइब, जिसको रजब अली बेग सुरूर ने 1824 में कानपुर में लिखा था। तो दास्तान से आपको ये 4-5 सवाल अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लेना है। उर्दू की सबसे पहली दास्तान सबरस, शुमाली हिंद की सबसे पहली दास्तान किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान फसाने अजाइब, शुमाली हिंद की उर्दू नस्र की सबसे कदीम किताब करबल कथा। ये 4 चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। कुतुब मुश्तरी ये मसनवी है मुल्ला असदुल्ला वजी की, जिसको इन्होंने लिखी थी 1612 में, 1609 में लिखी थी कुतुब मुश्तरी। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। नून मीम राशिद का तखल्लुस मंदरजा झेल में क्या है? शहीद, गुलाब, हज़ी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। नून मीम राशिद, इनका असल नाम क्या है? नज़र मोहम्मद राशिद। ये 1910 में पैदा हुए थे और 1975 में इनका इंतकाल हो गया था। इनका तखल्लुस था गुलाब। नून मीम राशिद कलमी नाम है और नज़र मोहम्मद इनका पूरा नाम है, गुलाब इनका तखल्लुस है। ये हसीज़ों देख रहे हैं आप, ये तखल्लुस था पहले मीर बब्बर अली अनीस का। मीर बब्बर अली अनीस मरसिया को जो शायर हैं उनका तखल्लुस पहले हज़ी था, बाद में उन्होंने अनीस रख लिया। तो अनीस की पैदाइश कब हुई थी? अनीस जो है 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और 1874 में लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था मीर बब्बर अली अनीस का। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। चलिए अब अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन है 1904, 1908, 1905, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई थी 1908 में पटना में और 1983 में पटना में ही उनका इंतकाल हो गया था। कलीमुद्दीन अहमद 1908 में पटना में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1983 में हो गया था। कलीमुद्दीन अहमद को मुतनाज़े फ़ी नक्काद का लक़ब दिया गया। ये मुतनाज़े नक्काद के नाम से जाने जाते हैं कलीमुद्दीन अहमद।
1904 में किन की पैदाइश हुई है? तो 1904 में पैदाइश हुई है जमील मजहरी की, मजनू गोरखपुरी की और इम्तियाज़ अली खान अर्शी की। ये 3 लोग जो है 1904 में पैदा हुए थे। और भी नाम है अगर आपके जहन में तो कमेंट में बताइए। 1904 में इम्तियाज़ अली खान अर्शी की पैदाइश हुई थी, मजनू गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी और जमील मजहरी की पैदाइश हुई थी 1904 में। 1905 में कौन पैदा हुए थे? मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर हैदराबाद में 1905 में पैदा हुए थे। आपको ये याद रख लेना है। अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैद बीमार है, इस जुमले में कौन सा फेल है? फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी, फेल नाक़िस, हस्ब वाला में से एक, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो जैद बीमार है, ये फेल नाक़िस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। तज़किरा नाविल के खालिक कौन है? तज़किरा नाविल मतलब तज़किरा जो है ये नाविल है। ये बात आपको पहले सवाल से क्लियर करिए कि तज़किरा एक नाविल भी है और एक जो है खुद नविश्त भी है। तो खुद नविश्त है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जिसका नाम है तज़किरा, और एक तज़किरा नाविल भी है जो इस सवाल में पूछा गया। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, इंतज़ार हुसैन, हस्ब वाला में से एक, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो तज़किरा नामिल जो है ये इंतज़ार हुसैन की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 2 चीज़ें क्लियर कर लीजिए। तज़किरा खुद नविश्त है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तज़किरा नाविल है इंतज़ार हुसैन की। इंतज़ार हुसैन 1923 में बुलंदशहर में पैदा हुए थे और 2016 में इनका इंतकाल हो गया था। इंतज़ार हुसैन बुलंदशहर जो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पैदा हुए थे ये 1923 में। लेकिन 2016 में लाहौर में इनका इंतकाल हो गया था। इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना है क़ुयूमा की दुकान। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कई इम्तिहानों में कि क़ुयूमा की दुकान किसका अफसाना है। तो इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना है। इंतज़ार हुसैन के और भी दूसरे नाविल है, जैसे बस्ती, बहुत ही मशहूर नाविल है, बस्ती है, तज़किरा है, आगे समंदर है। ये सब इंतज़ार हुसैन के नाविल हैं, इंतज़ार हुसैन के नाविल हैं ये सब। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? गोपी चंद नारंग, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, जमील जालबी, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू का इब्तिदाई ज़माना जो है ये शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की पैदाइश हुई थी 1935 में आज़मगढ़ में। 2020 में इलाहाबाद में इनका इंतकाल हो गया था। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की किताबें हैं जैसे लफ्ज़ व माने है, अफ़साने के हिमायत में, इसी तरह से शेर शोर अंगेज़ 4 जिल्दों में बहुत ही मशहूर किताब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब शेर शोर अंगेज़ जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसी तरह से लफ्ज़ व माने शमसुर रहमान की किताब है। इसी तरह से अफ़साने की हिमायत में, ये भी शमसुर रहमान की किताब है। तो ये 3-4 किताबें आपको शमसुर रहमान से याद रखनी है। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया, ये कौल किसका है? ऑप्शन है रतननाथ शरसार, अब्दुल हलीम शरर, शिबली नौमानी, हस्ब वाला में से एक, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ये कौल है अब्दुल हलीम शरर का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब्दुल हलीम शरर 1860 में पैदा हुए थे लखनऊ के अंदर। 1860 में अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में पैदा हुए थे और 1926 में इनका इंतकाल हो गया था अब्दुल हलीम शरर का। ये अब्दुल हलीम शरर वही हैं जिनका एक बहुत ही शाहकार नाविल है फिरदौसे बरी। याद आया आपको? फिरदौसे बरी ये अब्दुल हलीम शरर का नाविल है। और अब्दुल हलीम शरर का एक रिसाला है, रिसाला दिल गुदाज। ये भी आपको याद रखना है। रिसाला दिल गुदाज ये अब्दुल हलीम शरर का रिसाला है। रिसाला दिल गुदाज के बारे में पूछा जाता है। तो रिसाला दिल गुदाज के मुदीर थे अब्दुल हलीम शरर। इन्हीं की नाविल है फिरदौसे बरी, ये आपको याद रख लेना है। शिबली नौमानी की पैदाइश हुई थी 1857 में आज़मगढ़ में। 1914 में इनका आज़मगढ़ में इंतकाल हो गया था। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। जदीदियत की सैर किसकी तसनीफ़ है? मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, हयातुल्लाह अंसारी, हस्ब वाला में से एक, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो जदीदियत की सैर ये हयातुल्लाह अंसारी की किताब है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हयातुल्लाह अंसारी से एक सवाल आपको और याद रखना है कि लहू के फूल इन्हीं की नाविल है। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी की बहुत ही मशहूर और मारूफ नाविल है।
मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर जो हैं ये 1905 में हैदराबाद में पैदा हुए थे। 1962 में कश्मीर में इनका इंतकाल हो गया था। आपको इनसे ये बात याद रखनी है। अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसने अपने अफसानों में बड़ी फनकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? ऑप्शंस हैं सुरेंद्र प्रकाश, कृष्णचंद, प्रेमचंद, हसबे में से एक ज़्यादा, हसबे में से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हसबे वाला में से कोई नहीं। अपने अफसाने में बड़ी फनकारी के साथ हिंदी देवमाला का इस्तेमाल राजेंद्र सिंह बेदी ने किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें राजेंद्र सिंह बेदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र शहंशाह अफसाना। कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई थी 1914 में और 1977 में इनका इंतकाल हो गया था। कृष्णचंद्र की बहुत ही मशहूर नावल है शिकस्त, इनका रिपोर्टाज पौधे, ये दो चीज़ें आपको कृष्णचंद्र से याद रखनी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, मतलब सही है? ऑप्शन है सोज़े वतन, ज़ादिरा, आखिरी तोहफ़ा, ख्वाब ख्याल। सोज़े वतन, ख्वाब ख्याल, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादिरा। सोज़े वतन, ज़ादिरा, ख्वाब ख्याल, आखिरी तोहफ़ा। हसबे वाला में से हसबे वाला में से कोई नहीं। तो ज़मानी एतबार से जो दुरुस्त तरतीब है, जैसे ये देख लीजिए, सोज़े वतन जो है 1908 में, ख्वाब ख्याल ये जो है 1928 में, आखिरी तोहफ़ा 1934 में, ज़ादिरा 1936 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। सोज़े वतन 1908, ख्वाब ख्याल 1928, आखिरी तोहफ़ा 1934, ज़ादिरा 1936। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। मुकदमा शेर व शायरी की सनी तसनीफ़ क्या है? ऑप्शन 1886, 1897, 1893, हसबे वाला में से एक, हसबे वाला में से कोई नहीं। तो मुकदमा शेर व शायरी की जो सनी तसनीफ़ है ये है 1893। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली तनक़ीदी किताब है और उर्दू की पहली तनक़ीदी किताब मानी जाती है मुकदमा शेर व शायरी, जिसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1893 में लिखी थी। 1886 में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात सादी लिखी है। 1897 में यादगार गालिब। ये तीनों किताब जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। एक किताब और है हयात जावेद, जिसको 1901 में लिखा था अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। ये सर सैयद अहमद ख़ान की ज़माने उम्री है। हयात सादी जो शेख सादी की ज़माने उम्री है। यादगार गालिब मिर्ज़ा गालिब की ज़माने उम्री है। हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान की ज़माने उम्री है। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। और अल्ताफ़ हुसैन हाली की सबसे पहली नसरी किताब कौन सी है? मजालिसुन्निसा। मजालिसुन्निसा अल्ताफ़ हुसैन हाली की सबसे पहली तसनीफ़ है, नसरी तसनीफ़। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए थे और 1914 में इनका इंतकाल हो गया था। अल्ताफ़ हुसैन हाली का आपको ये याद रखना है। अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक्साए मशरिक का निशापुर था? ये किसने कहा था? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर, मुंशी सज्जाद हुसैन, हसबे वाला में से एक ज़ाद, हसबे वाला में से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट है अब्दुल हलीम शरर का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। 1958 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो खतूत का मजमुआ गुबार खातिर है, जिसके अंदर 24 खतूत हैं। गुबार खातिर में 24 खतूत है। 24 खतूत का मजमुआ गुबार खातिर, जिनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान लिखी थी। जब वो कैद में बंद थे, अंग्रेज़ हुकूमत ने उनको कैद कर दिया था, तो किला अहमद नगर में उनके साथ जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, तो उसी कैद में इन्होंने अपने खतूत लिखे थे। और खतूत किन के नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखा था इन्होंने खतूत। और वो 24 खतूत का मजमुआ है। और इस 24 खतूत में ख़त नंबर 15 में अबुल कलाम आज़ाद ने चाय का जिक्र किया है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बहुत पसंद थी चाय। तो उसी के बारे में ख़त नंबर 15 में जिक्र किया चाय का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। चिड़िया चिड़ी की कहानी भी अपने ख़त में इन्होंने बयान किया है। और इस ख़त के अंदर 24 खतूत के अंदर 700 अशार इस्तेमाल किए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ये पूछा जाता है कि ये 24 खतूत का मजमुआ गुबार खातिर, इसमें कितने अशार इस्तेमाल किए गए हैं? तो 700 अशार। और सबसे ज़्यादा शेर जो हैं मिर्ज़ा गालिब के लिए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फैज़ अहमद फैज़ के सफ़रनामे का क्या नाम है? फैज़ अहमद फैज़ के सफ़रनामे का क्या नाम है? ऑप्शन है जापान चलो जापान चलो,
इब्ने बतूता के ताक़ुब में सफ़रनामा क्यूबा हस्ब बाला में से एक ज़ात, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो फैज़ अहमद फैज़ का सफ़रनामा क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जापान चलो, ये मुज्तबा हुसैन का सफ़रनामा है, इब्ने इंशा का सफ़रनामा इब्ने बतूता के ताक़ुब में। फैज़ अहमद फैज़ से आपको जो 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको। फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमूए हैं। फैज़ अहमद फैज़ के कितने शेरी मजमूए हैं? 7 शेरी मजमूए हैं, ये बात आपको याद रखना है। फैज़ अहमद फैज़ के कुल्लियात का क्या नाम है? नुस्ख़ाए वफ़ा। फैज़ अहमद फैज़ की खुद नविश्त है महविसाले आशनाई। फैज़ अहमद फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है मीज़ान। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे, 1984 में लाहौर में इनका इंतकाल हो गया था। अपने आखिरी सवाल की ओर चलते हैं इस वीडियो के, इस क्लास के, कि हिंदुस्तानी लिसानियात की किसकी तसनीफ़ है? हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, मसूद हसन रिजवी अदीब, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो हिंदुस्तानी लिसानियात जो है ये मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। हिंदुस्तानी लिसानियात मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब है। मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर की और कौन कौन सी किताब आपको याद रखनी है? रूह तनकीद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब कौन सी है? रूह तनकीद, हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी सौतियात, उर्दू शहपारे, ये 3-4 किताबें आपको मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर से याद रखनी है। हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी सौतियात, रूह तनकीद, उर्दू शहपारे, ये सब किताबें जो हैं मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर की है। और मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर जो है इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से PhD किया था। PhD का मकाला था उर्दू ज़बान का आगाज़ो इर्तिक़ा। उर्दू ज़बान का आगाज़ो इर्तिक़ा ये ज़ोर साहब के PhD का मकाला है। ये बात आपको अच्छे से नोट कर लेना है। उर्दू ज़बान का आगाज़ो इर्तिक़ा ये मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर के PhD का मकाला है। मौलवी अब्दुल हक, तो मौलवी अब्दुल हक साहब पैदा कब हुए थे? तो मौलवी अब्दुल हक साहब पैदा हुए थे 1870 में। कहाँ पर? हापुड़, मतलब अभी ये ज़िला हो गया उत्तर प्रदेश का। पहले ये मेरठ में पड़ता था हापुड़, अब ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो वहीं इनकी पैदाइश हुई थी 1870 में, और 1961 में कराची में इनका इंतकाल हो गया था। मतलब ये भी हिजरत करके चले गए थे पाकिस्तान। तो 1961 में मौलवी अब्दुल हक का कराची में इनका इंतकाल हो गया। 1870 में हापुड़ में इनकी पैदाइश हुई थी मौलवी अब्दुल हक की, जिनको बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बाबाए उर्दू किनको कहा जाता है? तो मौलवी अब्दुल हक साहब को बाबाए उर्दू कहा जाता है। काजी अब्दुल वदूद साहब, काजी अब्दुल वदूद जो है 1896 में पैदा हुए थे और 1984 में इनका इंतकाल हो गया था, काजी अब्दुल वदूद साहब का। ये बातें आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करिए जो BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका उर्दू सब्जेक्ट है, चाहे वो 6 to 8 के हो, 9 10th के हो, 11 12th के हो, जो भी जिस भी क्लास के वो तैयारी कर रहे हो, सब में ये वीडियो, ये क्लास उनको फ़ायदा देगी। तो शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।